शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 23 रुपये 94 पैसे का स्टॉक है जो 500 रुपये से गिरकर 23 रुपये 94 पैसे पर आया और अभी 35 रुपये तक ये स्टॉक गया। ये पेनी स्टॉक है, इस पर आप अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देकर जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इसके फंडामेंटल देखेंगे, इसका फाइनेंशियल देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल भी देखेंगे, कंपनी क्या काम करती है। तो दोस्तों इसने एक वीक में 22.67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 29.84% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 महीने में इसने 10.10% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक साल में 20.60% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और 3 साल में इसने 39.221% का पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। और दोस्तों इसमें एक महीने में दो करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और डिलीवरी में इसमें इसमें 70 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें 72 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। या सैटरडे में 3 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 3 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। और ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। ये 1990 में ये कंपनी का निर्माण हुआ है, यानी कि इन कॉर्पोरेट ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो 2,584 करोड़ की इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 23.90 रुपये का है। हाई इसका 38.20 रुपये का है। लो इसका 18.40 रुपये का है। स्टॉक भी इसका 429 का है। बुक वैल्यू इसकी 1.83 रुपये की है। डिविडेंड कंपनी 0.21% का डिविडेंड भी देती है कंपनी। ROC इसका 7.32% का है। ROE इसका 2.76% का है। फेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है दोस्तों। अब कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो कंपनी एक भारतीय कंपनी है, एक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो बैंकिंग, बीमा, गवर्नेंस, कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स सेवाएं प्रदान करती है। ये कंपनी मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड के लिए सॉफ्टवेयर और उपकरण के मुख्य प्रदाताओं में से एक है। और दोस्तों कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 58 करोड़ की सेल करी है और सितंबर में 65 करोड़ की कंपनी की सेल हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं 6 करोड़ 56 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ और फिर 5 करोड़ 24 लाख का सितंबर में इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM की बात करते हैं 11.18% का है और 8.03% का इसका OPM है। और नेट प्रॉफिट की अपन बात करते हैं तो इसने नेट प्रॉफिट 2 करोड़ 24 लाख का इसने नेट प्रॉफिट किया था जून 2024 में। और फिर यहाँ घट गया थोड़ा, सितंबर में 59 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ दोस्तों। साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 2 करोड़ 13 लाख की इसकी मार्च में सेल हुई है और TTM में 2 करोड़ 29 लाख की इसकी सेल हुई है दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 26 करोड़ का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। TTM में भी 26 करोड़ का ही इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। OPM भी 12% का फिर 11% का रहा TTM में। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 4 करोड़ से बढ़ के 6 करोड़ हुआ है दोस्तों। और कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 20% नेगेटिव में रहा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। 5 साल में 32% रहा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। 3 साल में 12% रहा कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। TTM में 11% पॉजिटिव में रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 32% का नेगेटिव में रहा इसका। और 5 साल में 31% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में। 3 साल में 60% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ इसकी नेगेटिव में। TTM में 260% रही पॉजिटिव कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव में 8% और 5 साल में इसकी 12% स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में है और 3 साल में 12% स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में है। और 1 साल में 22% स्टॉक प्राइस CAGR नेगेटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में 13% रही रिटर्न ऑन इक्विटी। 5 साल में 2% रही रिटर्न ऑन इक्विटी। 3 साल में 0 और रिटर्न ऑन इक्विटी और लास्ट ईयर में 3% रही रिटर्न ऑन इक्विटी।
रिजर्व की बात करते हैं तो 90 करोड़ का कंपनी के ऊपर रिजर्व है। और कर्ज की बात कर लेते हैं, यानी कि बोरिंग की तो 10 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है, यानी कि बोरिंग 90 करोड़ है और कर्ज 10 करोड़ है कंपनी में। तो मान लीजिए ऑलमोस्ट डेट फ्री है, अपना ये कर्ज कभी भी कंपनी चुका सकती है और कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है। तो और इसकी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो फिक्स एसेट की बात कर लेते हैं तो 1 करोड़ 15 लाख का इसका फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 4 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात करते हैं तो 35 करोड़ का इसका टोटल एसेट है कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो सितंबर 2024 में 41.67% की प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर बनी हुई है और दिसंबर में भी 41.67% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की बढ़ गई। एफआई की बात करते हैं तो एफआई की इसके अंदर 2.82% की होल्डिंग है, यानी कि एफआई ने भी अपनी होल्डिंग इसमें इंक्रीज़ की है। डीआई की बात करते हैं तो डीआई की 4.47% की डीआई की होल्डिंग इसके अंदर बनी है। बाकी पब्लिक की 51.03% की होल्डिंग जो है इसमें पब्लिक की है। वो कंपनी का नाम है बकरांगी लिमिटेड। तो दोस्तों इस पर अपनी नज़र बना कर रखना, ये आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देके जाएगा। और अगर इसका शेयर 10 रुपये पे आए तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चैनल का नाम है राजेश रजक भोपाल। धन्यवाद।